हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन की NEXT, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन, पहले तो इसको बात करते हैं कि ये है क्या। ये नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन है, जो कि पहले MBBS के लिए लागू किया गया था, पर MBBS के लिए लागू 2019 से किया गया था, पर उसको हटा के 2024 पे कर दिया गया है। वही सेम रूल जो है आज लगाया गया है NCISM ने लगाया है। और ये किसके लिए लगाया है? फॉर आयुष स्टूडेंट। ठीक है, ये NCISM ने लगाया है फॉर आयुष स्टूडेंट। तो NCISM ने क्या रेगुलेट किया है, क्या है, पूरा डिटेल में इसकी बात हम करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जैसे कि हमने बताया, तो NCISM ने कुछ रेगुलेटरी बॉडी ने कुछ बोला है कि भाई नेक्स्ट एग्जामिनेशन आयुष स्टूडेंट के लिए भी लागू कर दिया गया है। आयुष स्टूडेंट बोले तो आप जानते हो इसमें सारे के सारे आते हैं। आयुष स्टूडेंट में चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे होम्योपैथी हो, सारे स्टूडेंट्स को नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट है क्या? एग्जिट टेस्ट का मतलब है बाहर निकलना, यानी कि जैसे आप डिग्री, जैसे आप मतलब 4 ईयर का आप पूरा एकेडमिक्स अपना क्लियर करते हैं, चाहे आप BMS में हैं, चाहे आप होम्योपैथी में हैं, तो उसके बाद आपको क्या है, इंटर्नशिप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा। या फिर हम बात करें कि इंटर्नशिप के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आप उसमें अगर क्वालिफाई होते हैं तभी आपको डिग्री दी जाएगी, अन्यथा आप उस डिग्री के लिए या फिर पंजीकृत संख्या के लिए, जिसको आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, उसके लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि अभी एक रेगुलेटरी बॉडी ने यहाँ पर एक PDF जारी किया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 25/1/2024 को एक रेगुलेटरी बॉडी ने दिया है, और ये प्रत्येक प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर जो भी कॉलेज हैं उनके कॉलेज को ये भेजा गया। उसमें क्या बात करी गई, वो बात करी गई, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए, उसमें डिस्कस किया गया कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इन द रेफरेंस टू सब्जेक्ट सीटेड अबव, आई एम डायरेक्टेड बाई कंपिटेंस अथॉरिटी इन्फॉर्म दैट। ठीक है, पहला उन्होंने बोला था नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन NCISM एक्ट 2020 प्रोविजन इन द सेक्शन ऑफ 15(1)(2)(3) स्टेट टू कंडक्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर फाइनल ईयर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो ये जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसको एग्जाम को देंगे, जो अभी भी हैं, मतलब 2023 में है या 2024 में जो फाइनल ईयर में है स्टूडेंट, उनको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसमें बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि जब फर्दर द नेशनल एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेट 2013 इस सेक्शन 6 सब सेक्शंस में दिया गया है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और क्लॉज ABC, ये इनके तहत जो है ये आपका रेगुलेट किया गया है। आगे हम बात करते हैं अ नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, ठीक है, सिद्धा, यूनानी एंड सोगा रिक्पा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शॉल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के साथ इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी सारा हम इसमें क्लियर करेंगे कि बहुत सारा कंफ्यूजन है, कौन कौन से बैच इसमें इंक्लूडेड हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको सबको हम यहाँ पर बताएंगे प्रॉपरली क्या इसमें है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा इसमें PDF में डिस्कस कर लेते हैं। ये PDF मैंने बताया था 25 को रिलीज हुआ है, 25 को रिलीज हुआ है। थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया था नेशनल एग्जिट टेस्ट शॉल बी हेल्ड फॉर गारंटेड लाइसेंस। ठीक है, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो NEXT नेक्स्ट टेस्ट है, वो किसके लिए हेल्ड होगा? गारंटीइंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उसके लिए एनरोलमेंट करने के लिए इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक एग्जिट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और वो एग्जिट एग्जामिनेशन किसके लिए है, वो बताया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक रजिस्टर्ड नंबर होता है। उस रजिस्टर्ड नंबर को पाने के लिए, ठीक है, आपको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप इस रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का जो रजिस्टर्ड नंबर है उसको लेने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे। चलिए और बात करते हैं, और इस PDF में क्या दिया गया है। द एग्जामिनेशन शॉल बी प्रूव्ड बेस्ड ऑन, जो एग्जामिनेशन की जो आने वाला है, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाला है, एग्जामिनेशन शॉल बी प्रॉब्लम बेस्ड
टू टेस्ट क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, मतलब बच्चे की क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा कि क्लिनिकली कितना अच्छा है वो। क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एथिक्स उसके कैसे हैं, एंड एबिलिटी टू डील विद मेडिको लीगल केसेस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है कि एमएलए मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में कितना ज्यादा वो अच्छा है। डिसिप्लिन फॉर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा एंड स्वगा रिगपा आदि, जो भी जितने भी आयुर्वेदिक और इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उनके बारे में यहां पर जिक्र किया गया। द नेशनल एग्जिट टेस्ट शॉल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरी इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी अगस्त एवरी ईयर। उन्होंने बोला कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो प्रत्येक ईयर के फेब्रुअरी या फिर अगस्त, प्रत्येक ईयर के, देखो एवरी ईयर के अगस्त में और फेब्रुअरी मंथ में ये आपको हर साल कंडक्ट किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर, फिर क्या कंफ्यूजन है, कैसे कैसे उसको दूर करना है। फिर बोला गया है कि एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग नेशनल एग्जाम टेस्ट शॉल बी एज इंटर्न, ठीक है, अन इंटर्न, कि उन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी क्या है भाई इसकी अपियर करने की, कि क्या एलिजिबिलिटी एग्जिट टेस्ट वाले कौन दे सकता है। तो उन्होंने बोला अन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज, 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप उसने पूरी कर ली है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है, वो एप्लीकेबल हैं जिन्होंने 72 डेज की, 272 डेज की इंटर्नशिप कर ली है। अब ये एक और चीज है, ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड स्वगा रिगपा, ठीक है, हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी इंटर्नशिप, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं आयुर्वेदा के, सिद्धा के, यूनानी के, वो 1 साल की इंटर्नशिप, कंपल्सरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग, और फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन ऑफ, जो फॉरेन में जो करते हैं ना, फॉरेन नेशनल्स जो फॉरेन बाहर से करते हैं वो उनको भी ये देना पड़ेगा। विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट बिना क्वालिफाई किए एनी ग्रेजुएट और बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, कोई भी ग्रेजुएट जो कि आयुर्वेदिक BAMS कर रहा है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी वाला, सिद्धा वाला और सोआ रिगपा वाला, ठीक है, शॉल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और मेडिकल रजिस्टर एज इन केस में बी। अगर इनमें से इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर, ठीक है, बात करी जा रही इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर, अगर वो प्रैक्टिशनर, अगर वो बच्चा जो आपका इंटर्नशिप किया हुआ है, अगर वो इस नेक्स्ट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो एज अ नेशनल रजिस्टर में अपना एज अ प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं करा पाएगा। ये यहां पर इन्होंने बात करी गई। फिर आगे कुछ और भी इन्होंने जिक्र किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आइए। सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो उन्होंने बोला है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन भेजा है NCSM ने, वो डीन के लिए, कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए भेजा है, तो उनको बोला है कि आप यू आर डायरेक्टेड, आपको बताया जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है फाइनल ईयर स्टूडेंट को या इंटर्न जो कर रहे हैं उनके लिए अपने कॉलेज के लिए अवेयर करा दो कि एग्जामिनेशन, और अवॉइड कराओ अननेसेसरी करस्पॉन्डेंस टू नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इससे अवॉइड कराओ कि ऐसा ना हो कि वो ये बोलें कि क्या कहते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है नहीं होगा, ये बहुत सारी भ्रांतियां जो भी हैं उनसे अवॉइड हमें आपको कराना है। The procedure of examination has to be completed by National Commission Indian System of Medicine within the 3 year from the date of this act come into force। ये यहां पर बहुत दिक्कत है, ये बच्चे बोल रहे हैं कि कब से एक्ट लागू होगा। तो देखो एक्ट लागू कब से हुआ था, ये एक्ट लागू दिसंबर में आया था ना, क्या दिसंबर में लागू हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर में लागू हुआ था, तो लगभग 20 दिसंबर के बाद से जितने भी बच्चे जो इंटर्नशिप नहीं ज्वाइन हुए हैं 20 दिसंबर, यानी 20 दिसंबर से 21, 22, 23 जो भी, ठीक है, 20 दिसंबर के बाद से जो बच्चे इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं किए हैं, जिनकी इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई है, या फिर जो फाइनल ईयर में है, या फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, वो जो भी हैं वो आगे आने वाले टाइम में टेस्ट देंगे ही देंगे। चलिए ये बात करते हैं आगे, ठीक है। ये आपका पूरा यहां पर दिखाया गया PDF किस तरीके से है।
थोड़ी सी आगे जिक्र करते हैं तो एनसीआईएसएम का बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब एनसीआईएसएम बोले तो सॉरी नेक्स्ट का, एनसीआईएसएम नहीं नेक्स्ट, एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो रूल आया उसका बायकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हमने देखा, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर प्रोटेस्ट जो है शुरू कर दी गई है इसके रिगार्डिंग कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कुछ सारे तथ्य हैं जिनके पीछे वो बच्चे किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सही भी हैं या गलत हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्रोटेस्ट के जो तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं वो सही हैं। पहला पॉइंट क्या है उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो 2019 बैच है, जो 2018 बैच है या 2020 बैच है, वो एनसीआईएसएम रेगुलेटरी के अंदर आता नहीं था, वो सीसीआईएम के अंदर आता था। तो उसको एनसीआईएसएम ने कैसे लागू कर दिया। दूसरी बात, कोई भी जो आपका आता है नया लॉ आता है तो गवर्नमेंट उसी बैच से लगाती है उस लॉ को जब से वो रूल आया है। जैसे आपने और भी देखे होंगे, वृद्धा पेंशन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें जब गवर्नमेंट ने रेगुलेट करी तो उसी टाइम से लगाई गई कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये आगे लागू होगा। लेकिन जो इन्होंने दिया था कि भाई 29, इन्होंने क्या दिया था कि 20 दिसंबर, इन्होंने बोला कि भाई 20 दिसंबर, इन्होंने बोला कि 20 दिसंबर से पहले जिसकी भी इंटर्नशिप क्या है हो गई है, शुरू हो गई है, वो तो नहीं देगा। लेकिन 20 दिसंबर के बाद कि जिसने इंटर्नशिप होगी, मतलब 20 दिसंबर के बाद जो भी इंटर्नशिप में ऐड होगा या जो इंटर्नशिप शुरू करेगा अपनी, ठीक है, वो नेक्स्ट देगा। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं यूपी के अंदर, बहुत सारे पंजाब के अंदर, जिनमें बच्चे 2017, 2018, 2019 में किसी कोविड की वजह से या किसी कारण वजह से वो इंटर्नशिप ज्वाइन, ठीक है, नहीं कर पाए। हालांकि उनका बैच बहुत पुराना है, अगर कोविड नहीं आता या फिर यूनिवर्सिटी खुद अपने आप में एग्जाम लेट नहीं कराती तो वो बच्चे आज इंटर्नशिप कर चुके होते या फिर उनका पूरा कंप्लीट बीएमएस हो चुका होता, पर उनका नहीं हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, उनका यही नहीं हुआ है। अब वो बच्चे भी, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप 20 से दिसंबर से पहले नहीं हो पाई है ज्वाइन, तो वो भी बच्चे जो है एग्जिट टेस्ट देने के लिए सक्षम है, मतलब देंगे ही वो। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जिनकी वजह से प्रोटेस्ट करी जा रही है और बच्चे प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। अगर आप इसमें हैं और आपके कुछ तथ्य सही हैं तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप हाई कोर्ट में जाकर इसकी आप एक केस दर्ज करें कि आपके ये तथ्य हैं। अगर आप सही होंगे तो आपके फेवर में केस आना जरूरी ही है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।